रामायण काल में ऐसे बहुत से चरित्र थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक है मंथरा। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है, जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी। मंथरा का चरित्र एक ऐसी महिला का था जिसे भगवान राम को वनवास दिलाने के लिए जिम्मेदार माना गया था। पर इतना सब होने के बाद भी वह राजभवन में क्यों रहती थी? मंथरा आखिर कौन थी और रानी कैकेयी के साथ उसके होने की क्या वजह थी? और सबसे महत्वपूर्ण, पृथ्वी पर मंथरा का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? तो चलिए जानते हैं। भगवान राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मंथरा को माना जाता है। लोगों की नजर में उसकी छवि परिवार में दरार डालने वाली महिला के रूप में है। इतना सब होने के बाद भी मंथरा ने कैकेयी को अपने साथ ही रखा था और कभी भी उसके साथ दासी जैसा व्यवहार भी नहीं करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसा कि रामायण में मंथरा को कुरूप कुबड़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, वह शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि वह भी अन्य महिलाओं की तरह सौंदर्य से धनी थी। एक कथा के अनुसार कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी, रेखा। कैकेयी और रेखा बालपन से ही बहुत ही अच्छी सखी थी। वह राजकन्या होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थी, परंतु बाल्यावस्था में ही उसे एक रोग ने घेर लिया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और वह प्यास से व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत राजवैद्य से उपचार कराया। उपचार कराने से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वह अविवाहित थी। कैकेयी से अपनी सहेली व अपनी बहन रेखा का दुख देखा नहीं जाता था और वह हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर कैकेयी का विवाह हो गया और विवाह उपरांत कैकेयी मंथरा को अपने साथ ससुराल ले आई। वहां उसके कुरूपता के कारण लोग उसे दासी समझते थे और उसका अपमान करते थे। इस बात से चिढ़कर वह अयोध्या की सुख शांति को भंग करने का प्रयास करती थी और तरह तरह की चालें चलती थी। पृथ्वी पर मंथरा का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा प्रहलाद भक्त के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोभक्तचन और देवताओं के बीच युद्ध हो रहा था, तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ समय बाद ही देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहां भाग रहे थे और उसका कोई सरदार भी नहीं था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी, तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है और जिसके कारण उसके अपनों ने ही उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही है, और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। गंधर्वी का अवतार थी मंथरा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि जब पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का साम्राज्य फैला हुआ था तथा चारों तरफ राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनि और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उस समय सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा को अवगत कराया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम सभी देवी देवता पृथ्वी पर जाकर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो। भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और वहां जाकर राक्षसों के संहार में उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिलाने में अपनी भूमिका अदा करो, जिससे पृथ्वी पर राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी और जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास दिलवाना और उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाना था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।
साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।